आप ही की पार्टी के दो नेताओं के बयान हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय है। पहले मैं आता हूं अबू आजमी के बयान पर, जो कहते हैं कि औरंगजेब तो अच्छा प्रशासक था, क्रूर नहीं था, तानाशाह था, उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। और छावा फिल्म के आने के बाद जो पूरा विवाद हुआ, इस पर आपका क्या कहना? आप ही की पार्टी के नेता हैं और वो कहते हैं कि औरंगजेब तो अच्छा राजा था, क्रूर तानाशाह नहीं था, निर्दयी नहीं था, अत्याचारी नहीं था, और उसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी कई बातें आई। इस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, और क्योंकि अमर उजाला ने बुलाया तो इसीलिए मैं अमर उजाला पे आया हूं कि मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि सच्ची खबरें हमेशा आप लोग लाते रहेंगे। एक जिसका काम था जगाने का, वो जगा नहीं रहा था, पता नहीं सुला रहा था लोगों को। जागरण करने की जिसकी जिम्मेदारी थी, वो लोगों को सुला रहा था। जो सवाल आपने पूछा, मैंने लोकसभा में भी कहा और जहां भी मुझे प्रेस मिली वहां पर मैंने कहा, जो इतिहास हमें सही दिशा न दिखा सके, जो इतिहास हमें प्रोग्रेसिव रास्ते पे न ले जा सके, जो इतिहास हमारे आपके बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास को इतिहास ही रहना देना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी पार्टी के लीडर से कहा, मैं आपके माध्यम से फिर कहता हूं, धार्मिक किसी पे भी हम लोगों को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है, और इसके साथ साथ कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है जो नकारात्मक चीजें पैदा करे, क्योंकि बीजेपी अपॉर्चुनिटी ढूंढने का तैयारी रखती है। उसका लक्ष्य है कि मुख्य मुद्दों से हम लोग ध्यान हटा के रखें। आज सूची आई है, मान लीजिए कुछ दिन पहले, दुनिया के 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की, भारत का कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं उस सूची में। और इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर दुनिया जान रही है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, नकारात्मक काम हो रहे हैं, यहां बुलडोजर चल रहे हैं, यहां पर झूठा फंसाया जा रहा है पॉलिटिकल लोगों को। हाँ बताइए, दुनिया की 100 लोगों की सूची निकली है, प्रभावशाली लोगों की, लेकिन हमारा भारत का एक भी नहीं है कोई उसमें। वो इसीलिए नहीं क्योंकि दुनिया देख रही है फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम कहां खड़े हैं, इक्वलिटी के इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं, भूखमरी के इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं, हमारा रुपया दूसरे तुलना में, डॉलर के, पाउंड के और कोई तुलना में हम कहां खड़े हैं, हम ट्रेड में कहां खड़े हैं। तो तमाम चीजें, तमाम मानकों की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, उसकी वजह से हम लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं दुनिया में। और फिर अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, जैन समाज को भी हमला कर दिया उनके ऊपर। जो जैन समाज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, और उनकी जमीनों पे कब्जा शुरू हो गया। ये पता नहीं क्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि अगर वो जमीन देख लें तो बस कब्जा कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जमीनी पार्टी है। ये जमीन दे करके कब्जा करने वाली पार्टी है। और कई उदाहरण है मेरे पे, अगर उदाहरण कोई जानना चाहे तो और उदाहरण लेंगे अखिलेश जी। बस मैं वापस उसी सवाल पे इसलिए आऊंगा कि आपने जो बात कही कि धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए, विद्वेष, तो आप ये मानते हैं कि अबू आजमी ने जो बयान दिया वो गलत था? नहीं, जिन परिस्थिति में उन्होंने दिया, पता नहीं वो किस भाव से क्या कहना चाहते थे। सही था या गलत? नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूं आपसे। अगर मैं ये इतना बता देंगे कि वो बयान सही था या गलत तो आसानी हो जाएगी। मैं दूसरी बात कह देता हूं। अगर मैं ये कह दूं कि सम्राट अकबर भी पदयात्रा करते हुए भगवान कृष्ण के भजन सुनने गए थे, तो कहो बीजेपी इसका तमाशा बना दे? कहीं इतिहास में तो कहीं है ही नहीं है। ये देखिए मुगल वाले लोग हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए आप, वर्ल्ड का और यूरोप के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट को मैंने हायर किया, और हायर कर करके एक मुगल म्यूजियम बनाने की कोशिश की। मैंने मुगल म्यूजियम बनाया मैंने आगरा में। और मुगल म्यूजियम इसलिए बनाया कि जो हमारा आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, हमारा जो फूड है, और ये इसकी नॉलेज हो लोगों को कि किस तरीके से हम मिलीजुली संस्कृति या गंगा जमुनी संस्कृति या सदियों से हम मिलजुल करके कैसे रह रहे हैं। क्योंकि मुगल एम्पायर और मुगल की वजह से ताज देखने आते हैं लोग, तो इसलिए मुगल म्यूजियम बनाया। मुख्यमंत्री जी गए, बोला नहीं मुगल म्यूजियम नहीं होगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से कर दो। तो हमने कहा कि उनकी मां की भी प्रतिमा यहां लग जाएगी। आप नाम बदल रहे हो, पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हो,
लेकिन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट से जो मुगल म्यूजियम बन रहा था, आज भी आपने बजट नहीं दिया, 8 या 9 साल हो गए, बंद पड़ गया उसको। आपकी छवि क्या बनेगी दुनिया में? क्योंकि मुगल म्यूजियम नाम था, इसलिए उसको नहीं बना रहे थे। अब जैसे होटल ताज है, मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करें कि पूरे देश में जितने भी ताज होटल हैं, इसका नाम बदल देना चाहिए। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन नहीं करेंगे, तो समाजवादी लोग वहां पर जाकर के पत्र लिखेंगे कि टाटा जो सबसे बड़ा देश का उद्योगपति है, वो ताज का नाम इस्तेमाल नहीं करे, इसको हटाए। क्या ये संभव है? बिल्कुल ठीक बात की अखिलेश जी आपने, और आपने एक बहुत अच्छी बात तो ये की कि मुझे इतिहास से जो चीजें खाई पैदा करती हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे ये बीजेपी के लोग जो झगड़ा कर रहे हो, खासकर हमारे यूपी वाले, इनसे कहना, ये जो गमछा मैं पहन के आया, हालांकि मैं लाल पहनता हूं, आपने सवाल ही नहीं पूछा रंग क्यों बदल आया। मैं इसलिए पहन के आया कि अभी मैं पुरी गया था, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जी, वहां जगन्नाथ धाम पे होकर के आया मैं जी। मुझे जानकारी मिली है योगी जी गए नहीं अभी तक। आप बताइए। आप तो वहां का गमछा है? नहीं, वो गए नहीं अभी तक। गमछा तो इसलिए पहन के आया कि आपको याद दिला दूं आपके माध्यम से उन्हें। ठीक है, आपने याद दिलाया। वो गए नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि वो हिंदू नहीं है? क्या ये मैं नहीं कह सकता? अगर मैं बीजेपी का होता तो मैं कह देता वो हिंदू ही नहीं है, वो खराब हिंदू है। क्योंकि अगर सच्चा हिंदू है तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस हमारा धर्म सिखाता है, जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया तो उन्होंने भाषण ये दिया कि हम उस देश के, उस धरती से आते हैं जो देश और जिस देश का धर्म हमें यह सिखाता है कि हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, सहिष्णुता सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है हमारा धर्म। बताइए विवेकानंद जी की कितनी बात मानते हैं? केवल वस्त्र पहन लेते उन जैसे, बोले हम हो गए विवेकानंद। तो वस्त्र से कोई योगी नहीं हो सकता है, विचार से योगी हो सकता है। इस लोकतांत्रिक देश में आप डंडे की बात करेंगे? आप अरे जो खुद ही अंडा है वो डंडे की बात ही तो करेंगे, और क्या बात करेंगे? क्योंकि आप ये बताइए, नया शब्द आ गया जीरो पॉवर्टी। ये क्या है जीरो पॉवर्टी? कभी अंग्रेज या दूसरे मुल्क के देश के लोग इस्तेमाल करते हैं जीरो पॉवर्टी, बोले जीरो पॉवर्टी होगी उत्तर प्रदेश में। जीरो को हम लोग अंडा भी कहते हैं, तो जीरो पॉवर्टी हो गई क्या? 8 साल बाद जीरो पॉवर्टी। और फिर आप कहते हैं हम ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जीरो टॉलरेंस है। आप किसी के साथ भी अन्याय कर दे रहे हो, आप किसी पे भी झूठे मुकदमे लगा दे रहे हो, आप किसी को भी जेल भेज दे रहे हो, आप किसी की भी इनकाउंटर कर दे रहे हो, हत्या कर दे रहे हो। बस्ती में एक उपाध्याय नौजवान बच्चा इसलिए मार दिया पुलिस ने पीट पीट करके क्योंकि उसे 5,000 रुपए मांगे जा रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि पुलिस वाले 5,000 रुपए मांग रहे थे, उसमें 5,000 रुपए नहीं थे। इसी तरह मुझे याद है मुस्लिम एक लड़का, टिकटॉक उस समय चलता था, टिकटॉक चलता था, जौनपुर का मुस्लिम बेटा क्योंकि टिकटॉक बना लिया था, पुलिस ने पकड़ लिया, उसके पिताजी से पैसे मांग रहे थे, उसकी भी जान चली गई। अभी आजमगढ़ में एक दलित, उससे पैसा मांगा जा रहा था, वसूला जा रहा था, पुलिस ने इतना पीटा, क्या दिखाया कि नाड़े से इसने फांसी लगा दी। ये है पुलिस का विभाग। ठीक है, आपके पास बहुत उदाहरण है अखिलेश जी, लेकिन मैं अगले बयान पे आता हूं। रामजी लाल सुमन, आपने कहा कि इतिहास को याद करके खाई नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो इतिहास के राष्ट्र नायकों को अगर गद्दार कहेंगे तो देश में हलचल होती है, विरोध होता है। वो कह रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार थे। कई बार मैंने लोकसभा में देखा है, और कोई पहली बार नहीं लोकसभा, अगर आप लोकसभा का पूरा इतिहास उठा करके देखें, कई बार किसी भाव में कोई बात कह दी जाती है और गलत जब होता है तो स्पीकर कहता है इस शब्द को निकाल दिया रिकॉर्ड से, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया है, रिकॉर्ड से चीज नहीं निकाली जा सकती है। तो ये सरकार को तय करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं पाबंदी लगाती है? सरकार हर चीज पे पाबंदी लगा सकती है। तो अगर कोई वर्ड, अगर पार्लियामेंट के स्पीकर ने या राज्यसभा के चेयरमैन ने हटा दिया है शब्द, तो वो शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी किसकी थी? ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी। विलोपित तो हुआ नहीं अखिलेश जी, नहीं, और ना रामजी लाल सुमन जी ने उस पर माफी मांगी या कुछ कहा कि मैंने उन्होंने गलत बोला। उन्होंने भी गलत, वो तो कह रहे हैं मैं गलत बोला ही नहीं। जब आपका रिकॉर्ड से वो बात निकाल दी गई है, कार्रवाई कर दो। और हमें क्या बोलते हैं आप लोग
भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या? मैंने इसलिए कहा, एक मिनट सुन लीजिए बात। मैंने इसलिए कहा, अब आप ये बताइए मुझे, ये पार्टी का डिसीजन है, हमें क्या लेना? जब मैंने ये कह दिया कि कोई भी किसी पर टिप्पणी नहीं करेगा, इतिहास है वो इतिहास रहने दो, इतिहास में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीज भी हैं, तो आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। जब पार्टी ने कह दिया, आपके लोग हमें क्या नहीं कहते? आपने कहा कि हम गोली मार देंगे, बताओ क्या आप गोली मार दोगे क्या? और हम उनमें से हैं जो घबराने वाले नहीं हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।